10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम चल रहा है। आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छे से जा रहा होगा। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर ले आया हूँ 10वीं क्लास का, जो हिंदी का है। इस क्वेश्चन पेपर को हम पूरा रीड करेंगे और क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये देखेंगे। आंसर को कैसे यहाँ पे लिखना है और कौन से क्वेश्चन को पहले लिखना है, शुरू करना है हमें, वो सब बात को यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर को जब आपको दिया जाता है तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। और रीड करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो जो क्वेश्चन आता है उनको आपको सबसे पहले मार्क कर लेना है। क्वेश्चन नंबर पढ़ना शुरू करेंगे और जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, अगर आता है तो इसे आप मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से पढ़ते पढ़ते आपको टोटल जितने भी क्वेश्चन पेपर में होते हैं सबको रीड कर लेना है। और रीड करने के बाद आपको जितने आते हैं उन सबको पहले मार्क्स को मार्क कर लेना है। और मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, ये जब आप क्वेश्चन पेपर सारे को पढ़ लोगे और पढ़ने के बाद जितने क्वेश्चन आते हैं उनको मार्क कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक टाइम सेट करना है कि आपको, जैसे कि आपको मान लो पूरे क्वेश्चन पेपर में से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए एक टाइम फिक्स कर लो कि 1 घंटे में इस सारे क्वेश्चन को निपटाना है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप अच्छे से जानते हो, उस पर आपको ज़्यादा टाइम देने का फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो जितना हो सके स्पीडली करो, तेज़ी से करो उस क्वेश्चन को। 1 घंटा कह रहा हूँ तो 1 घंटा नहीं, आधे घंटे में 45 मिनट में निपटा के हट जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले रीड करना है, क्वेश्चन पेपर को मार्क करना है जितने क्वेश्चन आते हैं, और उन सबको तेज़ी से करना है। उसके लिए एक टाइम फिक्स कर लेना है कि 1 घंटे में इतना क्वेश्चन को 1 घंटा देना है। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है कि आपको इस क्वेश्चन पेपर में सबसे बड़े नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो देखना है, जो एंड में होते हैं। आप ये देखोगे, जैसे कि ये आप देखोगे 10 नंबर का है, इन बड़े क्वेश्चन को अब दूसरे नंबर पे आपको रखना है। ठीक है, बड़े नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आप 4 से 5 अगर बड़े नंबर के क्वेश्चन कर लेते हो तो पास होना आपका बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन को ध्यान रखना, दूसरे नंबर पे रखना बड़े क्वेश्चन को। बड़े क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखोगे कि 10 नंबर का है, 5 का है, 7 का है, 5 का है, 5 का है, 5 का है, 4 का है, 5 का है, 5 का है, 4 का है और 4 का है। तो मिनिमम ये देखो कि 5 का और 10 का, ठीक है, जो ज़्यादा वेटेज के है उन पर आप अब अपना काम करना शुरू करोगे। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 2 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है, बढ़ते वाहन, बढ़ती समस्या, विद्यार्थी और फैशन, प्राकृतिक आपदा, विज्ञान के बढ़ते चरण। ठीक है, जैसे कि आपने एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, बढ़ते वाहन, बढ़ती समस्या। ठीक है, तो वाहन के बारे में आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, कैसे इंडिया में जो वाहन है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कितने एक्सीडेंट हो रहा है, इन सब को आपको डिटेल में बताना है। और इसका समाधान क्या है, देखो, जब भी आप ये जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके 3 पहलू को याद रखा करो। ठीक है, सबसे पहले आप ये बता दो कि ये है क्या। जैसे कि बढ़ती वाहन, बढ़ती समस्या, ये है क्या है, सबसे पहले ये बता दो। इसके लाभ क्या है, इसकी हानियाँ क्या है, ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर पैराग्राफ में आपको लिखना होता है। तो दूसरे नंबर पे जो आपको करना होता है क्या, कि आपको बड़े क्वेश्चन पकड़ने हैं। ठीक है, और ये पकड़ लिए, और मान लो कि 1 घंटा आपको पहले पॉइंट पे लग गया कि आपको जो आते हैं उस पर कर दिया आपने, और दूसरे पॉइंट पे मान लो कि आपको 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा लगेगा ही लगेगा क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं। और कोशिश करो कि आंसर जो है ना पॉइंट में दो। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये 10 नंबर का है, पॉइंट में लिखो, इनकी समस्या पॉइंट में लिखो, इनके लाभ पॉइंट में लिखो। निष्कर्ष जो है एक वो थ्योरिकल होता है, उस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, और अब क्या करना है
कि बड़े क्वेश्चन कर लिए, अब आपको छोटे क्वेश्चन से शुरू करना है जो आपको नहीं आते। तो छोटे क्वेश्चन में आपको हाथ पैर फेरना है इधर उधर, ठीक है, पता करना है अपने आजू बाजू से कि भाई आता है तो बता दो, तुम भी बता देना उसे, ठीक है। तो 3 टिप्स है जो आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला ये कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आता है उनको मार्क करो। मार्क करने के बाद उसके लिए एक डेडलाइन को फिक्स करो कि 1 घंटा में इस सारे क्वेश्चन को निपटाना है। दूसरा, बड़े क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, उस पर आपको जितना टाइम लगता है 1.5 घंटा लगे, 1.5 घंटा से ज़्यादा देना ही मत, ठीक है। 1.5 घंटा लगे उसमें लगाओ, ठीक है। उसके बाद आप तीसरे नंबर पर उनको रखो जो आपको आते नहीं हैं, छोटे नंबर के हैं, ठीक है। उसमें आप हाथ पैर फेर सकते हो आजू बाजू, उनसे किसी से पूछ सकते हो, खुद भी बता देना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये आजमा के देखिए, ये बहुत कारगर उपाय है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेट के लिए।